गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ। आज हम लोग एक टॉपिक लेने वाले हैं जिसको कि बच्चे बहुत ही ज़्यादा इसको प्रॉब्लमेटिक समझते हैं कि बहुत क्यूबिक, हमें तो भाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ही नहीं आता, हम क्यूबिक को कैसे कर पाएंगे। यहाँ वहाँ पे तो डिग्री 2 होती है और उसी में हमारी हालत ख़राब हो जाती है, तो हम यहाँ पे कैसे कर पाएंगे। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि बहुत ही ईजी है इसको करना, अगर आप एक बार ध्यान से देख लिए तो। ठीक है ना, आइए समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब होता था तो उसकी डिग्री 2 होती थी, तो उसके फैक्टर भी 2 होते थे। यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री 3 होगी, तो यहाँ पे फैक्टर भी कितने होंगे, 3 होंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों को करना क्या होता है, एक फैक्टर हम लोगों को खुद से ढूंढना होता है। एक फैक्टर हमें खुद ढूंढना होता है, और एक फैक्टर ढूंढने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है फैक्टर थ्योरम की। तो अगर आप फैक्टर थ्योरम नहीं आपको आ रहा है तो आप 9th क्लास के प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं फैक्टर थ्योरम क्या होता है। मैं एक बार जल्दी से रिवाइज कर देता हूं कि अगर px कोई पॉलिनोमियल है और p ऑफ 1 0 हो रहा है, अगर px कोई पॉलिनोमियल है और p ऑफ 1, मैंने एग्जांपल लिया है 1, अगर p ऑफ 1 0 हो रहा है, चलो मैं a ले लेता हूं जिस हिसाब से मैंने पढ़ाया था। अगर p ऑफ a 0 होता है तो x माइनस a इसका फैक्टर बनता है। ठीक है ना। क्या होता है फिर से समझ लीजिए ध्यान से। अगर px कोई पॉलिनोमियल है, उसे अगर उसमें p ऑफ a इक्वल 0 हो रहा है, यानी a पे कोई रियल नंबर a पे उसकी वैल्यू 0 हो रही है, तो x माइनस a उसका उस पॉलिनोमियल का फैक्टर बन जाता है। ठीक है ना। तो अब आइए हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये कैसे फैक्टराइज होने वाला है। तो समझिएगा ध्यान से। यहां पे हम क्या होता है कि हम ट्रायल एंड एरर मेथड से चेक करते हैं कि किस नंबर पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी, किस नंबर पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, बारी बारी से +1 -1 +2 -2 +3 -3 रख के चेक करते हैं। ठीक है ना। तो आइए समझते हैं। देखिए सबसे पहले लिख लोगे क्या, गिवन पॉलिनोमियल इज, गिवन पॉलिनोमियल इज क्या है भाई, देखिए ध्यान से। px इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस ऑफ 11x माइनस 6। ठीक है ना, ये आपका पॉलिनोमियल है। अब आप देखिए, मैंने कहा ट्रायल एंड एरर मेथड, तो इसका ये मतलब है कि हमें एग्जैक्टली तो नहीं पता कि भाई किस नंबर पे इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, है ना। लेकिन हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई अगर मैं अंदाजा ये लगा लूं कि अगर यहाँ पे 1 रखा जाए तो क्या 0 हो जाएगा, या -1 रखा जाए तो अक्सर क्या होता है कि 1 या -1 पे 0 हो जाते हैं। लगभग 70% केसेस में 1 या -1 पे 0 हो जाता है। बाकी बचे 20% में +-2 या +-3 पे होता है। उसके बाद ही कहीं जाके हमें और किसी नंबर की जरूरत पड़ती है। मैक्सिमम केसेस में हमारा +1 -1 +2 -2 पे ही काम हो जाता है। ठीक है ना। तो आइए देखिए यहाँ पे ऐसा क्या नंबर रखें। पहली बात तो आप समझ लीजिए, हमेशा आप प्लस का नंबर कब रखने की कोशिश करेंगे और आप माइनस के नंबर कब रखने की कोशिश करेंगे, समझिए ध्यान से। जब यहाँ पे चीजें प्लस माइनस में चल रही हों तो ज्यादा चांसेस हैं कि प्लस वैल्यू रखने पे ये 0 हो जाएगा, यानी +1 पे 0 या माइनस या +2 पे 0। ठीक है ना। लेकिन अगर सारे नंबर प्लस चल रहे हैं, सारे नंबर प्लस चल रहे हैं, तो वो माइनस पे भी हो सकता है और प्लस पे भी हो सकता है। आइए देखिए यहां पे हम निकालते हैं फॉर x इक्वल्स टू 1 पे, x की वैल्यू में क्या लेता हूं 1, p ऑफ 1 इक्वल क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, 1 क्यूब माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6। ये हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और ये हो जाएगा 6, 6 बन जा 6। ठीक है ना। 11 बन जा 11 और माइनस 6। अब समझिए 11 + 1 कितना 12, -6 मिलकर कितना -12, और ये क्या आ गया बेटा 0। तो आप यहां पे लिखोगे सिंस p ऑफ -1 इक्वल 0, therefore by factor theorem x minus 1 is a factor of px। अब क्योंकि p ऑफ 1 आपका 0 हो रहा है, इसलिए x माइनस 1 उसका फैक्टर बन जाएगा, जैसे कि मैंने अभी फैक्टर थ्योरम में बताया था। अगर यहाँ पे -1 0 हो रहा होता, -1 रखने पे यहाँ अगर 0 हो रहा होता, तो हम फैक्टर कितना लिखते हैं x + 1। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। आइए
अब इसका मतलब है कि अगर x माइनस वन इसका फैक्टर हो गया है, x माइनस वन अगर इसका फैक्टर हो गया है तो इसका मतलब है कि x माइनस वन इसको डिवाइड कर देगा। तो आइए इसको डिवाइड कराते हैं, समझिएगा ध्यान से। चलिए फैक्टर थ्योरम मैं थोड़ा सा और शॉर्ट में लिख देता हूँ, बाय फैक्टर थ्योरम, ठीक है ना, बाय फैक्टर थ्योरम। चलिए आइए अब इसको हम लोग डिवाइड कराते हैं। हमको डिवाइड कराना है किससे, x माइनस वन से डिवाइड कराना है। किसको डिवाइड कराना है, इस पॉलिनॉमियल को। तो देखिएगा ध्यान से, एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस सिक्स, ठीक है ना। चलिए मैं डिवीजन सिखा चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस में, आप इसको देख लीजिएगा, क्लास 9th के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। आइए देखिए यहाँ पे क्या करेंगे। सबसे पहले यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स है, तो किससे मल्टीप्लाई कराओगे आप, एक्स स्क्वायर से, तभी तो ये दोनों मिलके एक्स क्यूब बन जाएगा। एक्चुअली मिलेगा नहीं, मल्टीप्लाई होगा। आइए एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर इंटू माइनस वन कितना होगा, माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। हमने साइन चेंज कर दिया है यहाँ पर, ठीक है ना। ये दोनों आपके कट जाएंगे, प्लस माइनस, ये प्लस का है ये माइनस का है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ये हो जाएगा माइनस 5x स्क्वायर, ठीक है ना बेटा। अच्छा यहाँ पे 11x आपका नीचे आ जाएगा। अब समझिए ध्यान से, ये x है और इस x को मुझे माइनस 5x स्क्वायर बनाना है। तो x को माइनस 5x स्क्वायर बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस 5x से। किससे मल्टीप्लाई कराओगे, माइनस 5x, क्योंकि माइनस 5 करोगे तो माइनस 5 आएगा, और x इसलिए किया ताकि x इंटू एक्स मिलके एक्स स्क्वायर बन जाए, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, माइनस 5x स्क्वायर और माइनस 5x इंटू माइनस वन करोगे तो माइनस माइनस प्लस, और 5x बन जा 5x प्लस 5x, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये आपका कट गया। अब देखो ये प्लस 11x है, ये माइनस 5x है, तो 11x में से 5x माइनस हुआ तो कितना बचा, 6x, और ये माइनस 6 नीचे आ गया। अभी x को 6x बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 6 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 6x माइनस 6, और यहाँ पे आपका रिमाइंडर आ गया 0, ठीक है ना। अब एक बात आप और समझो, अगर यहाँ पे रिमाइंडर बच जाता तो दो ऑप्शंस थे, मतलब कि दो चांसेस हो सकते थे ये होने के, या तो आपका डिवीजन गलत हो रहा है और या तो आपका ये फैक्टर गलत है, ठीक है ना। क्योंकि अगर फैक्टर सही है और डिवीजन भी सही है तो यहाँ रिमाइंडर 0 ही बचेगा, ठीक है ना बेटा। आइए आगे चलते हैं। अब देखिए हमें पता है, सिंस डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है ना बेटा, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड कितना है आपका, देखिए एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, ये आपका डिविडेंड हो गया। अब डिविडेंड देखिए, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर कितना है x माइनस वन, इंटू कोशेंट, कोशेंट कितना है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये आपका कोशेंट हो गया, और प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 0, रिमाइंडर कितना है 0। अब समझिए आप, एक फैक्टर तो आपका आ ही गया है, आपने पहले ही निकाल लिया था। अब ये जो है आपका, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, इसे आप स्प्लिट करके आप अपना फैक्टर निकाल लोगे, ठीक है ना। स्प्लिट करना भी मैंने सिखाया है, आप प्रीवियस वीडियो में जाके देखिएगा, ठीक है ना बेटा। पुराने सारे टॉपिक्स हर वीडियो में रिकैप करना पॉसिबल नहीं है। आइए इसको आप स्प्लिट करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6, ठीक है ना। प्लस 0 का कोई मतलब नहीं है, x माइनस वन ऐसे ही रहेगा। अब इन दोनों में x कॉमन हुआ तो क्या बचेगा, x माइनस टू, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 2। फिर क्या करना रहता है, x माइनस टू अगर यहाँ आया है तो x माइनस टू आप यहाँ लिख दो बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है ना। अब अगर इसमें इसमें इस वाले टर्म से x चला गया, सोचो आप इस वाले टर्म से x चला गया तो क्या बचा, माइनस 3, क्या बचा, माइनस 3। अब आप इस माइनस 3 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करा के चेक करो कि क्या 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो भाई माइनस माइनस प्लस और 3 2 जा 6 आ रहा है, मतलब हमारा काम सही है। अब ये हो गया x माइनस वन, और इन दोनों में क्या कॉमन होगा, x माइनस टू, और फिर क्या बचेगा इन दोनों में, x माइनस थ्री। ये आपका
फैक्टराइज्ड फॉर्म हो गया। ठीक है ना बेटा, आप इसे नोट कर लीजिए। आप इसको फिर से एक बार देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फैक्टराइजेशन आता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन एग्जाम में आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसे नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए, और प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखा करिए। आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग अपना क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे भी हमें फैक्टराइज करना है, तो फिर से हम लोग वही काम करेंगे। हमने पॉलिनोमियल पहले लिख लिया है। अब हम ये सोचें कि ऐसा क्या नंबर है, ऐसा क्या नंबर है जो यहाँ पे पुट करें और ये ज़ीरो हो जाए। ऐसा क्या नंबर आपको नज़र आ रहा है? तो सोचो, अगर 1 रखते हैं, थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेशन, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन माइंड में भी कर लेते हैं ताकि हमें बहुत लिखना ना पड़े, हमारा टाइम वेस्ट ना हो। आप सोचो 1 यहाँ रखोगे तो ये 1 आएगा, ये -1 रखने पे जितने वेरिएबल होते हैं वो सब हट जाते हैं। 1 रखने पे जो भी वेरिएबल होता है वो सब हट जाता है। अब देखिए 1, ये 1 प्लस का ही रहेगा, बाकी सारे के सारे माइनस के रहेंगे, तो यहाँ पे 0 होने का कोई चांस नहीं। अब अगर मैं -1 रखता हूं तो देखिए क्या आता है, -1 रखोगे तो ये -1 आएगा, ये -1 रखोगे तो -1 का स्क्वायर +1, और फिर +1 इंटू -2 आएगा। यहाँ -1 रखोगे तो ये प्लस का 29 बन जाएगा और -42। तो सोचो, सिर्फ ये 29 प्लस का, बाकी सारे माइनस के हैं, तो फिर बैलेंस होने का कोई चांस नहीं है। तो हम करेंगे क्या, फिर आगे बढ़ेंगे भाई। +1 -1 पे नहीं हुआ तो हम +2 -2 पे चेक करते हैं। तो आइए देखते हैं, 2 पे देखते हैं। 2 पे 2 यहाँ रखोगे, और हाँ एक बात और, +2 नहीं रखूंगा मैं। +2 क्यों नहीं रखूंगा मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि +2 रखोगे तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, सिर्फ एक टर्म पॉजिटिव है, बाकी सारी टर्म नेगेटिव है, तो +2 रखने पे कुछ होने वाला नहीं है। -2 अगर हम रखते हैं तो शायद कुछ हो सकता है। तो आइए देखते हैं। फॉर y इक्वल टू, यहाँ पे हमारा पॉलिनोमियल y में है, फॉर y इक्वल्स टू -2 क्या बनेगा देखिए, p ऑफ -2 इक्वल्स टू -2 का होल क्यूब -2 इंटू -2 का स्क्वायर -29 इंटू -2 और -42। ये कितना हो जाएगा समझिए ध्यान से। ये हो जाएगा, पहली बात तो माइनस की पावर ऑड है तो माइनस में आएगा, और फिर 2 का क्यूब है तो 8 हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा। ये माइनस की पावर इवन है ना, तो ये वाला माइनस तो हट जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। अब मैं कहने का मतलब ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस आंसर माइनस का आएगा, है ना। और यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, यहाँ पे आ जाइए। अब देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का कितना आ जाएगा, 58 आ जाएगा। ठीक है ना, और ये -42। अब आप इन माइनस माइनस, ये दोनों -16 हो जाएगा, और -16 इसमें जोड़ोगे ना तो -58 आएगा। तो बेटा हो गया 58 -58, और ये हो गया इक्वल टू 0। ठीक है ना, यहाँ तक बात समझ में आ गई। आप समझिए ध्यान से, आपका पॉलिनोमियल -2 पे 0 हो चुका है, सिंस p of -2 equals to 0, therefore by factor theorem x plus 2 is the factor of py, यानी कि सॉरी बेटा x+2 नहीं, y+2। यहाँ पे फैक्टर कौन बनेगा, y+2, क्योंकि हमारा पॉलिनोमियल किस में चल रहा है, y में चल रहा है। ठीक है ना। आइए अब हम क्या करते हैं, अब अगर y+2 इसका फैक्टर हो गया तो y+2 इसको डिवाइड भी कर देगा। चलिए डिवाइड कर दिया जाए भाई। y+2 से हम आ रहे हैं डिवाइड करने, अपने इस बड़े से क्यूबिक पॉलिनोमियल को छोटा करने वाले हैं, इसके टुकड़े टुकड़े करने वाले हैं। तो समझिए, सोचो यहाँ पे y क्यूब है, यहाँ पे y है,
अब y में किससे मल्टीप्लाई करा दे कि y क्यूब बन जाए, y स्क्वायर से किससे मल्टीप्लाई करा दे, ठीक है ना। तो ये वाई स्क्वायर इंटू वाई क्या हो गया, वाई क्यूब, और 2 इंटू वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस 2 वाई स्क्वायर, ठीक है ना बेटा। ये माइनस और ये भी माइनस, ये दोनों कट जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो भाई 2 2 जा कितना, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, 2 + 2 कितना 4, माइनस 4 वाई स्क्वायर। माइनस माइनस होता तो प्लस है पर साइन माइनस का ही रहता है, ठीक है भाई। अब ये नीचे आ जाएगा -29 वाई, ठीक है ना बेटा। आइए अब आप सोचो किससे मल्टीप्लाई कराओगे। पहली बात तो हमने साइन देखा, ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस लगा दिया। फिर कोफिशिएंट देखा, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 4 है, तो 1 को 4 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कराओगे, 4 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 4 लिख दिया। फिर यहाँ y है, यहाँ y स्क्वायर है, तो y को y स्क्वायर बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कराओगे, y से मल्टीप्लाई कराओगे, ठीक है ना। ये हो जाएगा -4 वाई स्क्वायर, -4 वाई स्क्वायर। और फिर 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8, -8 वाई, ये हो जाएगा प्लस और ये भी हो जाएगा प्लस, तो ये तो बेटा कैंसिल आउट, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों मिल जाएंगे, ये कितना हो जाएगा 29 थर्ड। देखो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, प्लस माइनस क्या होता है बेटा, माइनस होता है ना। तो 29 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा 21, और वो भी बड़ा 21 वाई, और वो भी बड़ा कौन है दोनों में, 29 बड़ा है, तो उसी का साइन लगेगा यहाँ पे। और फिर नीचे आएगा -42। आप सोचो फिर से आपको y को -21y बनाना है, y को -21y बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, -21 से। तो ये हो गया -21y, और इसको इससे कराओगे तो आएगा -42, ये प्लस ये भी प्लस, दोनों कट पीट के खत्म कहानी, ठीक है ना। तो यहां तक तो हो गया आपका डिवीजन। अब आप फिर से वही फॉर्मूला लगाओगे, सिंस डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो यहां से क्या हो जाएगा, डिविडेंड कितना है आपका वाई क्यूब -2 वाई स्क्वायर -29 वाई -42, और ये देखिए क्या हो जाएगा। अब यहाँ से एक फैक्टर इसका कौन, अरे सॉरी डिवाइजर कौन है, डिवाइजर y+2, ये डिवाइजर है ना। और फिर क्वोशिएंट कौन है, क्वोशिएंट ऊपर देखिए -4y -21, ये क्वोशिएंट है, और रिमाइंडर 0 है आपका, ठीक है ना। रिमाइंडर क्या है आपका 0। चलिए तो y+2 तो ऐसे ही रहता है, y+2 तो ऐसे ही रहेगा। अब आप इसको और फैक्टराइज कर लोगे तो भाई हमको -4 को ब्रेक करना है ना। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा -21, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा -21 ना, ठीक है ना। तो 21 को आप फैक्टराइज करोगे तो 3 × 7 आता है, क्या आता है 3 × 7, तो 7 में से 3 माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए आप इसको ब्रेक करोगे तो ये ब्रेक हो जाएगा y स्क्वायर -7y और +3y में, किसमें ब्रेक हो जाएगा -7y और +3y में, और -21, ठीक है ना। ये हो जाएगा y+2। अब समझो ध्यान से, इन दोनों में क्या कॉमन है, y कॉमन है, तो क्या बचेगा y -7, इन दोनों में y कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा y, यहाँ बचेगा 7। मैंने कहा जो यहाँ बचेगा उसी को आप यहाँ लिख लिया करिए, तो y -7 मैंने यहाँ लिख लिया। बेटा अब देखो यहाँ 3y में से y चला गया ना, 3y में से y चला गया तो बचा कौन +3, हमेशा साइन के साथ लिखते हैं, +3 बचा ना। अब ये क्या हो जाएगा आपका देखो y+2, और फिर यहाँ पे क्या, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा y -7, क्या आएगा y -7, और फिर बचेगा क्या यहाँ y और यहाँ +3, y+3, ये आपका फैक्टराइज्ड फॉर्म आ गया, ठीक है ना। आप इसे नोट कर लीजिए, आप इसको फिर से दोबारा देखिए, ठीक है ना। और आप अपने रिफ्रेशर से उठा के कम से कम 8 से 10 क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करिए, वो भी तुरंत, नहीं तो आप भूल जाओगे, कॉन्सेप्ट भूल जाओगे और आप दोबारा नहीं कर पाओगे। प्लीज़ आप इतनी देर वीडियो देखते हो तो आप इसको यूटिलाइज किया करिए। एक टॉपिक एक बार पढ़ लिया आपने तो उसका क्वेश्चन आप ऐसे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लो कि फिर वो टॉपिक नहीं जाना चाहिए, ताकि वो टॉपिक भी वेस्ट ना हो,
वो आपके मोबाइल का डेटा भी वेस्ट ना हो और वो आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, जो कि सबसे ज़्यादा प्रेशियस है। ठीक है बेटा, इसलिए प्लीज़ आप ध्यान से पढ़िए, बहुत ध्यान से पढ़िए और पूरे टाइम का यूटिलाइज करिए। थैंक यू। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।